हाजिर हैं ए अल्लाह हम हाजिर हैं। मैदान अरफात में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा कर दिया गया। रूह परवर मनाजिर अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर गुनाहों से बख्शिश की दुआएं। उम्मत मुसलमान की सलामती खुशहाली मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए हाथ बुलंद। हुजाज का मुजदलफा में क़याम। हुजाज रात खुले आसमान तले गुजार रहे। फजर के बाद मिना वापसी। शैतान को कंकरियां मारने के बाद आज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करेंगे। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा आज मनाई जाएगी। हज इबादत और इबादत में इखलास का मजहर है। ये सियासी नारों या धड़ेबंदी की जगह नहीं। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हिजाज अपने मनासिक और शार को ईमान और पूरे इत्मीनान के साथ अंजाम दें। मस्जिद नमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद का खुतबा हज। इमाम काबा की गज़ा में दुश्मन के मुजालिम से निजात के लिए खुसूसी दुआएं। कहा फ़लस्तीनी दुआओं के सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। जहां खाना पानी और अमन नहीं, दुश्मन फ़लस्तीन में खूनरेज़ी और फसाद बर्पा करना चाहता है। दुश्मन फ़लस्तीनियों तक ज़रूरी अशिया ग़ज़ा इमदाद कपड़े दवाइयाँ तक नहीं पहुँचा रहे। जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। इंसान को हमेशा अदल के साथ फैसले करने चाहिए। ईद कुर्बा में एक दिन बाकी। मवेशी मंडी में रश कम ना हुआ। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए खूबसूरत और तगड़े जानवरों की खरीदारी के लिए सरगर्दा। व्यापारी आखिरी रोज ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए सरगर्म। वक्त कम होने के बायस नर्ख बढ़ा दिए गए। शहरी भी हार मानने वाले नहीं। भाव ताव और बहस मुबाहिसे। करप्शन का मरकज बन जाने वाले इदारों का खात्मा फर्ज बन गया। कौम 1.5 से 2 माह में बोझ बन जाने वाले इदारों से मुतालिक सख्त फैसले देखेगी। PWD समेत दीगर सरकारी महकमे भी खत्म किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा वादा है IMF का ये तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमत पाकिस्तान अब कोई कारोबार नहीं करेगी। निजी शोबे को सहूलतें देंगे। शोहदा और गाजियों की तौहीन करने वाला मुल्की तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है। दहशतगर्द, बिजली चोर, मुनाफाखोर और बदउनवान सरकारी मुलाजिम मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के दुश्मन हैं। कौम से वादा है मुस्तकबिल रोशन करने के लिए कड़े से कड़ा फैसला करूंगा। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करूंगा। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर राब्ते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुतालबात पर लचक दिखाने से साफ इनकार कर दिया। पैगाम रसां को जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी मुतालबात से 1 इंच पीछे नहीं हटेगी। हुकूमती वादों पर मजीद एतमाद करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी ने मुश्तरका दोस्तों को बात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ईद के बाद मुज़ाकरात का दोबारा आगाज होगा। बानी PTI के खिलाफ टीरियान केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। नाअहली की दरख्वास्त खारिज करने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर। दरख्वास्त के मुताबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपना फैसला नहीं सुनाया। 2 जजेस ने फैसला सुना दिया। बानी PTI के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मंजूर की जाए। बानी PTI अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो संजीदगी साबित करें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ उनकी पार्टी रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही हो और दूसरी जानिब बात करना चाहें। लाहौर में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल का कहना था कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट दोनों पाकिस्तान की हैं। दोनों को सोचना चाहिए, महाज आराई मुल्क के मफाद में नहीं। पंजाब में फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका। क्या कानून में सियासी जमात को जायज हुकूक के लिए जलसे और जुलूसों का भी हक नहीं है? क्या नवाज शरीफ इस किस्म का पाकिस्तान चाहते हैं? रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है हमारी क़यादत और ख़वातीन को जमानत होने के बावजूद गिरफ्तार किया जा रहा है। नवाज शरीफ की बेटी और भाई जो कर रहे हैं, क्या इस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा? हमारे सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। आखिरी बार कह रहा हूँ, ये जुल्म बंद करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं मरियम नवाज सुन लें, वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। एक दिन PTI की बहादुर खवातीन की जगह आप सलाखों के पीछे होंगी। यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद और दीगर को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया।
वाज़े तौर पर कहता हूँ, मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। कुछ कोशिशें ऐसी जरूर हुई, लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदलिया में मुताखिर के सवाल पर जवाब सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। बज़ाहिर ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। एक दो बार ऐसी कोशिश हुई जिसका फौरी सद्देबाब किया, वो भी बाद में गलत फहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। सेनेट की कायमा कमेटी में नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। कमेटी मेंबर शिबली फराज बोले, अब टैक्स वाले ये शर्त ना लगा दें कि नॉन फाइलर की शादी नहीं हो सकती और फाइलर और नॉन फाइलर का कब्रिस्तान अलग होगा। चेयरमैन FPR ने बताया, घर, प्लॉट, गाड़ी खरीदते वक्त फाइलर्स बनने वालों के लिए रिलीफ खत्म। फाइलर बनने वालों को नई कैटेगरी का इजाफी टैक्स अदा करना होगा। पैकेट बंद दाल चावल समेत तमाम अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया। खुली अशिया पर इस टैक्स का इत्तलाक नहीं होगा। हुकूमत का अवाम को महंगी बिजली का दोहरा झटका। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भी कीमत बढ़ाने की तैयारी। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपए 72 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपए 78 पैसे से बढ़ाकर 35 रुपए 50 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। नेपरा ने फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। बिजली की कीमत में एक साथ इजाफा होगा या मरहलावार, फैसला काबीना करेगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 41 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त जमा। नेपरा में 28 जून को समाप्त होगी। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर नर्सों का एहतजाज। पंजाब भर से नर्सेज गवर्नर हाउस के बाहर पहुंचना शुरू हो गई। नर्सें खानेवाल की स्टाफ नर्स अक्सा की गिरफ्तारी और नाकिस दवाइयों के खिलाफ मुजाहिरा कर रही हैं। नर्सेज का कहना है साथी नर्स अक्सा की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उसने वही दवाई दी जो डॉक्टर्स ने लिख कर दी थी। अगर साथी नर्स को रिहा ना किया गया तो वो ईद गवर्नर हाउस के बाहर ही करेंगी। चारा, छुरियां, मुड्डियां और रस्सियां। ईद कुर्बा पर हर एक चीज का रेट तेज। चारे की कीमत में इजाफा 1200 रुपए फी मन तक पहुंच गया। छुरियां तेज करने वालों की ईद से पहले ही ईदी हो गई। नया माल फरोख्त करने वालों की भी चांदी। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। बुगदा 1500 से 3000 रुपए, छुरी 500 से 1500 रुपए में फरोख्त। आम लकड़ी की मुड्डी 800 से 1200 रुपए में मिलने लगी। छुरी तेज करने के नर्क 150 से 250 रुपए, बुगदे के 250 से 500 रुपए वसूल किए जाने लगे। शहरियों का कहना है कि कुर्बानी के औजारों को तेज करने वालों के रेट और नखरे आसमान को छू रहे हैं। ईद कुर्बान से कबल मसाला जात की कीमतों में बड़ा इजाफा। प्याज 105 की बजाय 120 रुपए फी किलो में फरोख्त। टमाटर 55 की बजाय 100 रुपए। अदरक 690, लहसुन 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। काली मिर्च 1600 रुपए से बढ़कर 2500 रुपए फी किलो में मिलने लगी। कौरमा और टिक्का मसाला 800 रुपए फी किलो में फरोख्त। अवाम ने हुकूमत से कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हुकूमत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फाल करे, मसाला जात की कीमतें कम कराई जाएं। डॉलर के लिए खतरे की घंटी। पेट्रो डॉलर डील निस्फ सदी बाद खत्म। सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मुआहदे में तोसी ना की। सऊदी खाम तेल अब दीगर करेंसियों में फरोख्त हो सकेगा। फैसले से यूरो, युआन और दीगर मजबूत करेंसियों का इस्तेमाल बढ़ेगा। सऊदी अरब ने पेट्रो डॉलर मुआहदे पर 8 जून 1974 को दस्तखत किए थे। T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की खराब कारकर्दगी के आफ्टर शॉक्स आने लगे। जरा के मुताबिक मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का रिटायरमेंट का फैसला दोनों क्रिकेटर्स की जानिब से जल्द बाकायदा ऐलान मुतवक्के है। बाबर आजम की कप्तानी को भी झटका। टेस्ट की क़यादत शान मसूद ही करेंगे। इंतजामिया ने भी टीम की वापसी पर बड़ी सर्जरी की तैयारी। आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर्स की छुट्टी होगी। इफ्तिखार अहमद, आजम खान, साइम अयूब, उस्मान खान और शादाब खान की जगह खतरे में। टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीली का इम्कान। सीनियर मैनेजर और सेलेक्टर वहाब रियाज को अपनी कुर्सी बचाने का चैलेंज।
कप्तान बाबर आजम से भी टीम की कारकर्दगी पर जवाब तलबी होगी। अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने वाले क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़ुली होगी। कई क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेंगे। और टी20 वर्ल्ड कप में जीत की जंग, टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले जारी। आज होने वाले पहले मैच में इंग्लैंड ने नामीबिया को 38 रन से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 122 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में नामीबिया की टीम 3 विकेटों के नुकसान पर 84 रन बना पाई। बारिश के बाइस मैच को 10-10 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। आज होने वाले दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड मध्य मुकाबिल। ऑस्ट्रेलिया का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला, स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी।